Bismillahirrahmanirrahim. Here is Momna Ramzan from Team Medical Globe. Welcome to Medical Globe e-learning program. अब हम लोग एब्डोमेन की गाइडलाइन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टॉस की बात करते हैं तो एब्डोमेन में से 2 यूक्यूज़ और 6 एमसीक्यूज़ आने हैं। दैट विल मेक 16 मार्क्स। ठीक है, आपको 16 मार्क्स का पेपर एब्डोमेन के पोर्शन में से आना है। सो एब्डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग एंट्रोलैटरल एब्डोमिनल वॉल आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट राइट नाउ। ओके आप लोगों की वॉल यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, और स्टार्ट में उन्होंने एब्डोमिनल कैविटी के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है आपको। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के रीजन्स, प्लेन्स और लेवल्स का आप लोगों के क्वाड्रेंट्स का जिक्र है कि एब्डोमिनल प्लेन्स कौन से होते हैं, एब्डोमिनल रीजन्स क्या होते हैं, एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। ये तीनों चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। कितने रीजन्स होते हैं, कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, उनके कंटेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, ये हाईलाइटेड पॉइंट्स सारे के सारे आपके MCQs में पूछे जा सकते हैं। वाइवा क्वेश्चन है, यहाँ से वाइवा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। आप लोग इस टेबल के अंदर 2.1 में देख सकते हैं, यहाँ पे राइट अपर क्वाड्रेंट है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट और बाकी दोनों क्वाड्रेंट्स के कंटेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन रीजन्स के कंटेंट्स आपकी KLM ने मेंशन नहीं किए, तो आप लोगों ने रीजन्स के नेम्स और उनके कंटेंट्स BD के टेबल 18.1 से कर लेने हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वाड्रेंट्स, प्लेन्स की हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइक दिस ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। ठीक हो गया। इसके बाद हम प्रॉपर एब्डोमिनल वॉल को शुरू करते हैं। तो आपको इसकी बाउंड्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि एब्डोमिनल वॉल की क्या बाउंड्रीज़ होती हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद इसकी लेयर्स क्या होती हैं। स्किन होता है, फिर अंडरलाइंग सुपरफिशियल फेशिया की क्या लेयर्स होती हैं और डीप फेशिया की क्या लेयर्स होती हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आप लोगों ने फिगर 2.4 अच्छे से ही देख लेनी है। ठीक है, कैंपर फेशिया क्या होता है, स्कारपा फेशिया क्या होता है, ये सुना जाता है आप लोगों से। एंडो एब्डोमिनल फेशिया क्या होता है, ट्रांसवर्सैलिस फेशिया क्या होता है, ये भी सुना जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद एंट्रोलैटरल वॉल के मसल्स की तरफ आते हैं, तो ये आप लोगों ने टेबल करना है। ठीक है, अच्छे से याद। और आप लोगों को पता है कि मसल्स की ओरिजिन, इंसर्शन, इनर्वेशन, एक्शंस वगैरह आप लोगों से किसी भी वाइवा में पूछ लिए जाते हैं, और ये पूरा का पूरा टेबल आप लोगों से बनाने को भी आ सकता है UQ में। ठीक है, और एक छोटा सा मसल होता है पायरेमिडालिस मसल। ठीक है, जो कि टेबल की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, तो आपने थ्योरी से पढ़ना है। अदरवाइज़ बाकी मसल्स की थ्योरी पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है। बस एक्सटर्नल ऑब्लिक में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंक्वाइनल लिगामेंट क्या होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी। इसके बाद हम चलते हैं आगे। ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस जो आपका मसल है ना, उसके अंदर एक बात लिखी हुई थी कि आपका न्यूरोवास्कुलर प्लेन जो होता है वो आपका ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस और इंटरनल ऑब्लिक मसल्स के दरमियान में होता है। ठीक है, यहाँ पर तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, वाइवास में समटाइम पूछ लिया जाता है। रेक्टस एब्डोमिनिस मसल्स के हवाले से आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी इंटरसेक्शंस होती हैं इस मसल के अंदर, जिस और 3 इंटरसेक्शंस होती हैं ईच साइड पे, और इसी वजह से 6 पैक्स बनते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोगों को थ्योरी मसल्स की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पायरेमिडालिस छोटा सा मसल है, ये आपको पता होना चाहिए कि रेक्टस शीथ के अंदर होता है। ठीक है, रेक्टस शीथ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के UQs, MCQ, वाइवा हर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये किस तरीके से बनती है, ठीक है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है लेयर्स की, और इसके कॉन्टेंट्स क्या है, ये दोनों UQs हैं। ये BD में टैबुलेट करके लिखा हुआ है। ठीक है, पॉइंट्स बना के लिखा हुआ है, सो आप वहाँ से बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, रट्टा लगाने के लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जी, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है आर्कुएट लाइन, ये समटाइम्स वाइवा में पूछ ली जाती है। इसको लीनिया सेमी सर्कुलरिस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों से वाइवा में पूछ ली जाती है कि ये क्या होती है। अम्बिलिकल रिंग क्या होती है, ये आप लोगों को बताना चाहिए। फंक्शंस जस्ट एक दफ़ा रीड करने की ज़रूरत है। न्यूरोवास्कुलेचर जस्ट एक दफ़ा रीड करने की ज़रूरत है। टेबल से आपने इनको याद कर लेना है। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एब्डोमेन के लिहाज से, बस आपको आने चाहिए। ठीक हो गया। इसके बाद ये आर्टरीज हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्लिनिकल्स की तरफ। तो क्लिनिकल्स में एब्डोमेन के लिहाज से जो हर्नियास होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दीज वंस योर अम्बिलिकल हर्निया, एक्वायर्ड हर्निया, योर एपिगैस्ट्रिक हर्निया, ये बहुत दफ़ा पूछा जाता है। इसके बाद एक नेक्स्ट चीज़ आती है आप लोगों के सुपरफिशियल एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस, समटाइम्स पूछ लिया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल जो है वो आपका इंग्वाइनल हर्निया है। ठीक है, ये आप लोग इंग्वाइनल रीजन में देखेंगे। तो लेकिन जो एब्डोमिनल सर्जिकल इंसिजन्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से UQ भी समटाइम्स आ जाता है इस लिहाज से कि आप बता दें कि
कौन कौन से इंसिजन हम एब्डोमेन में दे सकते हैं और कौन सा प्रेफर्ड इंसिजन होता है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है कि उसको प्रेफर किया जाता है और दूसरों को क्यों नहीं किया जाता। इस लिहाज से कुछ भी वाइवास में पूछ लिया जाता है कि आपका क्लिनिकल नॉलेज चेक करने के लिए, ठीक है। और समटाइम्स यही क्वेश्चन आप लोगों से यूक्यू में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। ये जो आपकी होते हैं ऑब्लीक इंसिजन्स और ट्रांसवर्स इंसिजन्स, इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना बस एक दफ़ा रीड कर लें, ठीक है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाई रिस्क इंसिजन्स क्या होते हैं, ये आप लोगों से वाइवास में पूछते हैं, ठीक है। इंसिजनल हर्निया क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, ठीक हो गया। और आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों का एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल ख़त्म हो जाती है। समरी आप लोगों ने क्विक रिवीजन, ठीक है, देने के लिए देख लेनी है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं एंट्रोलैटरल एब्डोमिनल वॉल की इंटरनल सरफेस की तरफ। यहाँ पर आपको कुछ फोल्ड्स मिलते हैं, मीडियन अम्बिलिकल फोल्ड होता है, मीडियल अम्बिलिकल फोल्ड होता है और लैटरल फोल्ड्स होते हैं। एक्चुअली ये किस किस चीज़ के बने होते हैं, इनकी लोकेशन क्या होती है और इनके अंदर से क्या चीज़ पास कर रही होती है, ये आप लोगों से वाइवास में पूछ ले जाते हैं। फोसा वगैरह पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फैल्सिफॉर्म लिगामेंट क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। लिवर से रिलेटेड चीज़ है, एक्चुअली आप लिवर में पढ़ लेंगे, ठीक है, जब आप एब्डोमिनल विजरास देखेंगे तब वहाँ पर पढ़ लेंगे। खैर, यहाँ पे आप लोगों का एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल ख़त्म होती है, ठीक है। और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का वो रेक्टस शीथ वाला था, ठीक है, और मसल्स थे। अच्छा जी, यहाँ पर आप लोगों को मैं एमसीक्यूज़ के लिए गाइड करूँगी कि एमबीबीएस क्रैक्स पर मेडिकल ग्लोब बहुत अच्छी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए आप ख़रीद सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। यहाँ पे आप लोगों को एमसीक्यू पूल मिलेगा जिसमें यूएचएस के पास्ट एमसीक्यूज़, आपके टेस्ट पेपर्स में आने वाले एमसीक्यू सारे एक जगह पर हैं। सो यू विल बी वेरी बेनिफिटेड, ठीक है, जहाँ पे आपको ऑल इन वन एमसीक्यूज मिल रहे हैं। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप एमबीबीएस क्रैक्स पर मेडिकल ग्लोब ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एब्डोमेन के फर्दर टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। मेडिकल ग्लोब पब्लिकेशंस लेकर आया है आपकी खिदमत में प्रोफेशनल एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके तमाम मसाइल का हल। जी हाँ, एमबीबीएस क्रैक्स, इसमें मौजूद है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मार्किंग, साथ ही साथ इसमें यूनिवर्सिटी के पास क्वेश्चन सॉल्व करके दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस मेंशन किए गए हैं, साथ ही साथ हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पर्ल्स मौजूद हैं। इसके अलावा हिस्टोलॉजी की डायग्राम्स आपको यहाँ पर मिलेंगी और ऑस्पी की मॉडल पिक्चर्स भी इसमें ऐड की गई हैं। इसके अलावा मेडिकल ग्लोब मुतारफ़ करवाता है अपनी कामयाब एमसीक्यूज़ क्रैक्स की सीरीज़। इसमें मौजूद है एमसीक्यूज़ से रिलेटेड आपके तमाम मसलों का हल। यूएचएस के अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज़ की एमसीक्यूज़ इसमें ऐड किए गए हैं। तो अभी घर बैठे इस मौके से फ़ायदा उठाएं और इस बुक को ऑर्डर करें हमारे दिए गए नंबर पर। नंबर है 0335 6633 007। शुक्रिया।